हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और मैं खड़ी हुई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे अपने फेवरेट पर्सन के साथ। कौन है ये? अद्वी। अद्वी, मेरा छोटा सा बेटा। और यहाँ से हम अपनी फुलवारी देख रहे हैं, अगर आपको दिख जाए तो थोड़ी बहुत। चारों तरफ फूल देख रहे हैं हम अपने। और यहाँ पे कौन है? जिंजर। जिंजर। ये मेरा मंकी है। मैं शायद 12th में थी या मैं बीएससी में थी, समथिंग कुछ ऐसा। तो तब मम्मी ने मुझे ये दिया था और ये तब से मेरे साथ है। दिल्ली भी था, फिर मैं यहाँ लेके आई, फिर अद्वी खेलती है। तो ये अद्वी का सबसे पहला जो है वो सॉफ्ट टॉय था। एक और है मेरा जोकर, वो नानी के घर है ना। यू रिमेम्बर दैट जोकर, दैट येलो लेग्स थिंग? इसको ध्यान नहीं है अभी। खेल, बट ये लास्ट टाइम गई थी तो इसने प्ले तो ज़रूर किया था, खेली तो थी ये। जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम इंडिया तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक और है मेरा टॉय, वो बहुत पुराना है। बहुत सारे खिलौने मम्मी ने अभी भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है, मैं तो इसको मंकी बोलती थी, अद्वी ने इनका नाम जो है वो जिंजर दे दिया। तो जिंजर को हमने यहाँ पर जो है वो टांग दिया है। तो यहाँ पर टंगे हुए हैं कुछ दिन से, बाहर के नज़ारा जो है वो ले रहे हैं। फ़िलहाल लंच टाइम है और हम लोग जो है वो खाना बनाने वाले हैं। तो मुझे लगा कि चलिए सिंपल सा लंच बनने वाला है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर है ये चने की दाल जो मैंने भिगो कर रख दी थी। 2 घंटे हो गए होंगे, 2 घंटे पहले भीगी हुई है। और इसके साथ में ये काली दाल मिक्स करके बनाऊंगी। ये उड़द की दाल है, माश की दाल, छिलके वाली। इसको भिगो कर नहीं रखते, नहीं तो इसका छिलका उतर जाता है फिर सारा। तो ये वाली भिगो दी थी। चने की दाल होने में भी टाइम लगता है थोड़ा। तो अब मैं इनको मिक्स करके अच्छे से वॉश करके और साथ के साथ तड़का मार दूंगी। इधर है भिंडी, और भिंडी की बहुत टेस्टी वाली आज एक मैं सब्जी बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लंच बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपीज देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। शोना को पता लग गया मेरे डायलॉग्स, वो भी बता दो। हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आज की कर रही हूँ ब्ला 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 ब्ला। I don't know, these so many dialogues. डायलॉग। चलिए तो लंच बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए लंच के लिए दाल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग। हींग डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो दाल वगैरह में हमेशा ऐड करें। इसके बाद मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा, साथ ही एक बारीक कटी हुई प्याज। और इसके बाद हमें इस प्याज को अच्छे से भून लेना है। मेक श्योर कि ब्लैक ना हो, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही हमको करना है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। और यहाँ पर देखिए हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। इसके बाद हम इसमें नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही बिल्कुल 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से मसाले जलते नहीं हैं और रंग बहुत अच्छा निखर के आता है। और इसको हल्का सा ही चलाएंगे। फिर एक ये फ्रोज़न जिंजर गार्लिक की क्यूब है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और जब तक ये गल ना जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। हार्डली 2 मिनट लगते हैं इसको बनने के लिए। और जब वो अच्छे से भुन जाए फिर आप इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दें। साथ ही मैंने एक बड़ी सी ग्रीन चिली स्लिट करके ऐड कर दी है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काली चने की दाल जो भीगी हुई है। और यहाँ पर लगभग ये आधा कप दाल है दोनों मिलाकर, और उसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। बाकी हर प्रेशर कुकर अलग हिसाब से पानी लेता है, तो आपके घर में जिस तरह से प्रेशर कुकर में डलता है आप उसी हिसाब से डालें। और इसमें हमको जो है सिर्फ 5 मिनट का प्रेशर देना है। 5 मिनट के प्रेशर में दाल बिल्कुल अच्छे से डन हो जाएगी। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है और इधर हम सब्जी बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने वॉक ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ऑयल जैसे ही हल्का गर्म हुआ है इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। और ये है भिंडी ओखरा, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है और इसको मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी। तो हमें इसे भिंडी को जो है वो थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका जो लेस है वो निकल जाता
आता है और बहुत ही कुरकुरी भिंडी हमारी बनके तैयार होती है। हीट जो है वो आपको मीडियम टू हाई रखनी है, ना बिल्कुल स्लो रखनी है ना हाई रखनी है, मीडियम टू हाई आप रखेंगे और बिल्कुल 2-4 मिनट ही लगेंगे। 2-4 मिनट में जो भिंडी है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसके बाद हम इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। आप चाहें तो पेपर टॉवल पे इसको निकालें तो जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो इसका निकल जाएगा। इसके बाद ऑयल वगैरह में और कुछ नहीं डालना है, इनफ है ये। इसके अंदर हम डाल देंगे मेथी दाना और जैसे ही मेथी दाना हल्का सा भुनेगा, मैंने एक ये बिग साइज की अनियन ली है जिसको मैं थिनली स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब हमें अनियन को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है और बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी इसकी टिप्स जो हैं वो ही ब्राउन हो। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है ताकि ये जल्दी से भुन जाए और गली गली सी हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी अनियन है वो कैरामलाइज्ड हुई है, ब्राउन नहीं हुई है। इसके बाद अगेन नॉर्मल मसाले, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, रेड चिली पाउडर डाला है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी पहले से भी ऑयल में मौजूद थी तो चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 2 बिग साइज कि मैंने टमाटोज लिए हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्योरे वगैरह ऐड ना करें, इसी तरह से चॉप करके ऐड करें। साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ये टमाटर जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, खड़े खड़े हैं, ज़्यादा इनके अंदर जूस नहीं है, तो इनको गलाने के लिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। अगर आपके बिल्कुल राइप टमाटोज हों तो आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही टमाटर गलें इसके बाद आप जो है इसके अंदर ऐड कर दें थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद एक हरी मिर्ची जो है उसको स्लाइस करके डाल दें या छोटा छोटा काट के डाल दें जैसे कि मैंने डाला है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से भून लें और हार्डली 2-4 मिनट ही लगते हैं पूरे मसाले को तैयार होने में। सारी चीज़ें बहुत फटाफट बनके तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले का बेस है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर लिया है मैंने पनीर जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। कोशिश की है कि उतनी ही लेंथ रखूं जितनी की भिंडी की है, तो देखने में ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मीडियम हीट करके हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो हमारा पनीर है वो सारे फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर और बहुत मॉइस्ट सा हो जाए। इसके बाद एट लास्ट जो हमारी भुनी हुई भिंडी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास बहुत छोटा सा पैकेट था भिंडी का, आपके पास ज़्यादा हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा ऐड करें, बहुत अच्छी लगती है। लाइक जितना पनीर है उससे दुगनी भिंडी होनी चाहिए। मेरे पास दोनों जो है वो इक्वल क्वांटिटी के ही हैं। तो बस इसको मैंने खुला करके भिंडी डालने के बाद पकाया क्योंकि अगर मैं ढक दूंगी तो जो भिंडी है वो सौगी हो जाएंगी। तो खुला आपको इसको पकाना है और फिर गैस आप बंद कर दें और एट लास्ट आप इसमें डाल दें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है ना, लाइक यू कैन ऐड पनीर टू एनी वेजिटेबल इन सो मैनी वेज और वो उस सब्जी का टेस्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सो ट्राई दिस वन फॉर श्योर। तो चलिए हमारी दाल तैयार हो गई है, हमारी सब्जी तैयार हो गई है और इधर मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ। तो रायते के लिए मैंने ये घर की बनी हुई दही ली है और दही किस तरह से जमाई जाती है घर पे आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिंजर गार्लिक क्यूब कैसे बनाई जाती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो मेक श्योर चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर जो दही है इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ये छोटा सा कुकम्बर है और इसको बस हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैं स्किन के साथ ही ग्रेट कर रही हूँ, काफ़ी फाइबर होता है इसकी स्किन में। और यहाँ पर जो है जो कुकम्बर मिलता है वो इंडिया जैसा नहीं होता है, तो स्किन इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है और मोस्टली स्किन के साथ ही खाया जाता है। कड़वा भी नहीं होता है यहाँ का कुकम्बर। इंडिया में तो जैसे घिसना पड़ता है कुकम्बर को उसका जहर निकालने के लिए, यहाँ पर इस तरह के कुकम्बर नहीं होते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ही बस उसको ग्रेट कर लिया है, साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, साथ में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा जो है उसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, जीरा भुना हुआ है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें और आपका
कुकम्बर का इंस्टेंट रायता बनके तैयार हो जाता है, जो वाकई में बहुत रिफ्रेशिंग है। और गर्मियों में तो ये कहने ही क्या इसके। तो खीरे का रायता हमारे घर में तो गर्मियों में मस्ट है। चावल भी मैंने सोख करके रख दिए थे और बस अब मैं चावल भी उबाल लूँगी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो जाएंगी, बस फुल्के का काम रह जाएगा। तो चलिए आपको दाल जो है मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की यहाँ पर हमारी दाल बनके तैयार हुई है, जैसी हमें पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पतली पसंद है तो आप पानी और बढ़ा सकते हैं, बट जिस तरह की थिक दाल हम खाते हैं उतनी ये बिल्कुल सही बनके तैयार हुई है। तो चलिए दाल तैयार, सब्जी तैयार, चावल उबल जाएंगे और उसके बाद फुलके बन जाएंगे, देन एवरीथिंग विल बी डन। तो चलिए थाली लगाते हैं। तो दाल लगा दी है, साथ में जाएगी भिंडी पनीर की सब्जी, रायता कुकम्बर वाला, सैलेड है और इसके साथ जाएंगे राइस, ऑसम। और इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर मैंने लच्छा पराठा बनाया था, एक्चुअली रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। पापड़ के साथ आप इसको सर्व करें, ऑसम थाली। तो चलिए थाली यहाँ पर लग चुकी है और साहब की जरा थाली देखिए एट द मोमेंट, एंड ही इंजॉयज अ लॉट। इस तरह से स्टील की थाली में इनको बिल्कुल भोग लगा के ना, जैसे सतपकवानी भोग होते हैं, लगा कर इनको खिलाया जाए। सो ही ऑलवेज से कि ससुराल की याद आ जाती है, क्योंकि जब कंवर सा जमाई राजा जाते हैं ससुराल में तो इसी तरह सेवा की जाती है उनकी। हम जाते हैं ससुराल में तो इतनी सेवा हमारी नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी सेवा खुद ही करनी पड़ती है, बट जमाई राजा की जो सेवा होती है उसके तो खैर कहने ही क्या। तो चलिए लंच एंजॉय करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी शाम की चाय के साथ। शाम की चाय का टाइम हो गया है और किचन मैंने तभी क्लीन कर दी थी खाना खाने के बाद ही। फिर हम लोग बैठे और हमने मूवी देखी, पंजाबी मूवी देखी आज, गिद्दड़ सिंह ही। अच्छी है, टाइम पास है, आराम से बैठ के वो देखी। और आप लोग नेटफ्लिक्स पर है आई थिंक, यस नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है पंचायत, वो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी है। एक गांव की कहानी है, आई रियली लाइक दैट। तो जिन लोगों को इस तरह की पसंद होंगी ना वो प्लीज़ ज़रूर देखना, अच्छी है वो, देख सकते हैं आप। एक रियल इश्यू है उसके अंदर कि हाँ ऐसा ही होता है अक्सर, तो वो देखना। और बाकी जिन लोगों को पंजाबी समझ में आती होगी आई होप देख ली होगी, आई थिंक पुरानी मूवी है काफ़ी, तो देख ही ली होगी। तो अभी हम लोग जो है वो चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊंगी। कल मैंने जो कपड़े दिखाए थे ना वो एज इट इज़ यूं ही रखे हुए हैं बास्केट में, क्योंकि कमर दर्द जो है वो अभी गया नहीं है, अभी है एक्चुअली थोड़ा बहुत। और सुबह के टाइम तो फिर भी ठीक रहता है, क्योंकि वो है ना कि पूरी रात आराम करके उठते हो, सोए रहते हो, उसके बाद फिर लाइक वॉक वगैरह भी कर ली मैंने, फिर गर्म पानी में नहा लिया, तो वो थोड़ा ठीक रहता है। बट शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा होने लगता है, लाइक अभी भी मुझे फील हो रहा है, बट आई एम लाइक के फिर से रह जाएंगे आज कपड़े, फिर से नहीं तह हो पाएगी, तो तह मैं उनकी बस बना के रख दूंगी, एटलीस्ट तह तो कर ही दूंगी। अगर मैं अलमारी वगैरह में भी ना लगा पाई तो देखते हैं, आराम तो है। आई डोंट नो पता नहीं क्या हुआ कैमरा में, मैं बात करती रह गई और वो ऑफ हो गया, मैंने अभी चेक किया उसमें। तो लाइक मैं यही बता रही थी कि आराम तो है अभी, लेकिन इतना ज़्यादा भी आराम नहीं हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता लगा कि किस वजह से हुआ है, मैं ठीक ठाक थी बिल्कुल, और अचानक से शाम को लाइक मुझे चलते चलते ना कैसे लड़खड़ा नहीं जाते, इस तरह से होने लगा कि पता नहीं क्या हुआ। और फिर ये पूरा राइट साइड तो मेरा पूरा ही लाइक ब्लॉक टाइप हो गया उस दिन रात को, तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी। हो जाएगा ठीक, अब कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बस वही अपना आयोडेक्स मूव सिकाई यही सारी चीज़ चल रही है, होपफुली ठीक हो ही जाएगा। चलिए चाय से पहले ठंडी हो जाए मैं लेके चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे बहुत बहुत जल्दी। देखते हैं शाम को तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बनाना है। हाँ मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है पूरा ये कुतुब मीनार
सामान सारा एक्चुअली बचा हुआ है, सिर्फ रोटियां सेक लूँगी यही होगा। बट अद्वी जिद कर रही है आइसक्रीम और कुल्फ़ी कुछ बनाने की, तो देखती हूँ अगर शाम तक हिम्मत बची तो मैं वो बनाऊँगी। अगर बनाया तो शेयर करूँगी, और अगर नहीं बनाया तो जो करूँगी वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल चलते हैं और चाय पीते हैं। डिनर के लिए आटा मैंने बना के तैयार कर दिया है। चावल ख़त्म हो गए थे तो चावल डाल दिए हैं जार में, और शाम का जो काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश, बस फुलके बनाने का काम रह गया है। और बस फुलके बना के किचन थोड़ी सी क्लीन करके एवरीथिंग विल बी डन। और यहाँ पे मिस्टर बिजी जो है लैपटॉप से हट के मोबाइल पे, मोबाइल से हट के लैपटॉप पे कीर्तन सुन रहा हूँ मैं। कीर्तन स्कॉटलैंड। अच्छा, देखो तो ये भी बेस्ट काम है इन दिनों में कि कीर्तन सुनो बैठ के, भगवान का नाम लो, क्योंकि हालत तो ऐसी है। यूके के कितने 1 लाख से ऊपर हो गए? बहुत है, बहुत है ना, कोई कमी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे कोई अभी क्या ना, जो टनल है उसका एंड अभी दिख नहीं रहा है, लंबी टनल है कोई। यहाँ तो केस बराबर आ रहे हैं, कंटिन्यूस है अब तक। मतलब जैसे कुछ कंट्रीज है ना जो पीक आउट हो चुकी हैं कि बिल्कुल पीक तक पहुंच गई, अब ग्राफ थोड़ा सा स्लो जा रहा है। लाइक या तो ये कि ग्राफ डाउन होना शुरू है या कुछ कांस्टेंट रहे। यहाँ पे ग्राफ ऐसे जा रहा है, लाइक इंक्रीज एवरी डे। 1 लाख कितने, 1 लाख तो कल ही हो गए थे, कल ज़्यादा हो गए, 1 लाख से ज़्यादा हो गए। हाँ ज़्यादा है, मतलब 1 लाख तो कल ही हो गए थे। तो आराम से लाइक यहाँ तो एवरेज हो रहा है कि डेली के जो है वो कितने 10-10 हज़ार तक भी जा रहा ना। नहीं 10,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, ओके। और 4,000 5,000 5,500 है, 6,000 वो 5,500 इसी मतलब 5 अराउंड 5 राउंड फिगर 5 के अराउंड लगते हैं। बता जो रोज 5,000 मिल रहे हैं तो ये ब्रेक कैसे वो है ना, क्योंकि लाइक 5,000 आज हुए हैं, ठीक है। सिम्टम भी आपके जो है वो 7 दिन बाद दिखने शुरू होते हैं। विद इन दो 7 डेज वो बंदा किस किस से मिला है। और यहाँ का लॉकडाउन इज़ नॉट लाइक जैसे इंडिया का लॉकडाउन है ना कि प्रॉपर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं। लोग आई थिंक समझ भी नहीं रहे, यहाँ पे पार्क में जा रहे हैं आराम से। हाँ मतलब या तो वो डर नहीं रहे या सीरियसनेस नहीं समझ रहे, भगवान जाने क्या उनके मन में है। बट यहाँ का लॉकडाउन ऐसा नहीं है, इसलिए तो चेन ब्रेक नहीं हो रही ना। चेन इसीलिए ब्रेक नहीं हो रही, इसीलिए नए नए केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। मेरा हाथ दुखने लगे। पर वो ये कि क्या कर सकते हैं, लंबा चलेगा यहाँ तो। यहाँ पर तो अभी 3 हफ्ते के लिए फिर से एक्सटेंड हो गया है यहाँ का लॉकडाउन, और यूएस में ये लंबे चलेंगे दोनों। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ये कि यहाँ पे वो इस तरह का पूरा लॉकडाउन हो भी नहीं सकता, ना लोग मानते हैं, ना गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, ना क्या बोले, बस अजीब ही है, अजीब ही चक्कर जो है वो चल रहा है यहाँ का। स्कूल्स का तो डर ही लग रहा है कि पता नहीं स्कूल्स, मुझे तो लगता है सितंबर से पहले खुलेंगे स्कूल, लाइक नए सेशन में ही खुलेंगे। कैसे बच्चों को एक घर पे आप पढ़ा दो, बट इस बार समर हॉलिडे नहीं होंगे। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो जुलाई अगस्त में स्कूल खुल जाए, थोड़ा इसका कवर अप करेंगे तो। लेकिन कल जो ईमेल आया था स्कूल से उसमें तो कह रहे थे कि मैं 3 हफ्ते तो कोई चांस नहीं, 3 हफ्ते तो कोई चांस है ही नहीं। हो तो प्रॉपर ही अभी हुआ है सारी चीज़। तो देखो पता नहीं कैसे होगा। घर पे आप पढ़ा लो बच्चों को, बट वो बात तो नहीं आती ना जो बच्चे स्कूल में एवरीथिंग सारी चीज़ें बच्चे समझते हैं
एक दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। आज ही सुबह भी बोल रही थी कि मम्मा आई एम मिसिंग स्कूल, आई एम मिसिंग ईथन। फिर ईथन की मम्मी को मैसेज किया कि वीडियो कॉल कराओ, तो बच्चों की बात होगी। तो अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हैं बच्चे, पर इन्हों को तो पूरा 1 महीना हो गया है बाहर गए हुए, बाहर जाती ही नहीं बाहर हो। नहीं गई। लाइक कार में बैठ के गई है हमारे साथ, बट नहीं, वैसे वो तो बस वो नहीं है, लेकिन वो कार से बाहर तो निकले कार ना। से बाहर नहीं निकली, यही सब बैठी है। घर से कार में और कार से घर में, बस इतना गार्डन तक चले। लाइक जैसे मैं जा रही हूँ, मैं ही कौन सा भाड़ी, मैं तो किसी सुपरमार्केट की शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। तो देखो कब ये सारी चीज़ें छटे। टेंशन तो है यार, परेशानी तो होती है जब एवरीडे सारी चीज़ बढ़ती है। और फिर दूसरी बात ये कि चल हो भी जाए, रिकवरी रेट तो हो, रिकवरी रेट इज़ जस्ट लाइक नील, बहुत कम रिकवरी रेट है। बस ये कि जो हॉस्पिटल जो अपने घर में जिनको आइसोलेट किया जा रहा है उनका तो होगा शायद रिकवरी रेट, बट जो हॉस्पिटल एक बार पहुंचा ना इस चक्कर में, जो हाँ, एडमिट है, उसका जिसको तो लगा है मास्क, वो घर वापस नहीं आ रहा है। यूके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का जो परसेंटेज है। ये रोज हर दिन 10,000 10,000 12,000 टेस्ट करते हैं ये। तो उसमें 30-40% का जाकर निकलता है रेट। तो कितना बड़ा है, अगर 12,000 लोगों को टेस्ट करेंगे तो 4,000 निकल आएंगे इसमें से। बताओ ऐसे कैसे ब्रेक होगा इसका ट्रांसमिशन, जो है मुश्किल है। मतलब होगा तो है ही, पर ये क्या है कि लंबा चल रहा है बस उसमें। प्रोसेस थोड़ा सा हम वीक की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बात मंथ्स पे जाएगी। मंथ्स पे ही जाएगी, सिचुएशन तो ऐसी लग रही कि हाँ मंथ्स पे ही जाए। बट चलो कोई बात नहीं, नो टेंशन। जितना हो सकता है घर में रहो भाई। जिन लोगों की मजबूरी है बाहर निकलना, वो निकलेंगे ही। बस इतना ध्यान रखो कि आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला है तो बस इतनी कोशिश करो कि उन्हें 2 टाइम की रोटी मिलती रहे। क्योंकि जो लोग डेली के कमाने खाने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइक हम जैसे लोग हैं, हमारी जो मंथली सैलरी आती है, ठीक है चलो हमारी 80% आ रही है, कुछ भी आ रहा है, एटलीस्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली के कमाने खाने वाले हैं, लाइक आपकी काम वाली बाई वगैरह हैं, जैसे वो काम पे नहीं आ रही तो उनकी अगर हो सके उनकी बिल्कुल भी सैलरी मत रोको। आई थिंक ये तो गवर्नमेंट ने भी बोला है ना कि सैलरी नहीं रोकनी है किसी की। वो डिपेंड वो करता है ना कि जिसके यहाँ आ रही है उसको सैलरी कितनी मिल रही है। एग्जैक्टली मतलब जितना सभी मतलब जितना कर सकते हो सब ठीक है। करो। मुझे नहीं पता कि किस तरह से कैसे होगा, बट बस इतनी कोशिश करो कि जितना आपसे हो बस रोटी सबको मिलती रहे। क्योंकि एट द मोमेंट यही है कि खाने की नीड सबसे ज़्यादा है कि इंसान किस लिए कमा खा रहा है, ठीक है। घर ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है भूख। नहीं, अगर पैसे जब तो नहीं पैसे देने यार, खाना दे दो, क्योंकि वो पैसे का भी तो खाना ही खरीद के खाएंगे ना। तो बस इतना रखो कि अपने आस पड़ोस वालों का थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ, ध्यान रखो। जो तू भी ध्यान रखते रात को जो है वो दुखने लगेगा, तू भी ध्यान रख इसका। बहुत हो गया। इस हाथ का नहीं हुआ ना ऑपरेशन, बस इसी का हुआ, उसका करवाना ना अभी मुझे। टाइम भी नहीं है कराने का। अभी तो इन्हीं का ही होना था, वही हो गया। हम ही होल्ड पे हैं। ठीक है भाई, अपना घर पे रहो, सुरक्षित रहो। अगर प्रोटोकॉल फॉलो करो, घर पे रहो, किसी कुछ नहीं होगा, सब सुरक्षित है। अगर थोड़े भी खिचतानी करोगे नहीं तो मेरे हाथ का ऑपरेशन अभी हो जाए। कमर तो मेरी ठीक हुई नहीं, हाथ की और दिक्कत पता वो क्या हो रही। वैसे तो मैं ऐसे कर लूं, बट अब ये हो रहा है मुझे आपको भी फ्रेम में रखना ना। नहीं, मुझे फ्रेम में से काट दे रखना। वो कर लो। चलो हो गया, चलो हो गया, ठीक है जी। चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, सेफ सेफ सेफ, नॉट सेफ, सेफ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और खाते पीते रहो, आस पड़ोस का ध्यान रखो। बस इतना ध्यान में रखो कि चला जाएगा बस ये टाइम, भाई कट जाएगा। सबसे बढ़िया बड़ा था, घर पे रहो, जितना हो। किसी को भी आज के टाइम में ट्रस्ट मत करो कि हाँ ये मेरा भाई ज़्यादा रिलेटिव है, ऐसे बात हो, आप वो कर लो, ठीक है। बहुत टाइम मिलेगा करने के लिए, बहुत टाइम है, उसको बाद में कर लेना। वो टाइम देखने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है, कुछ नहीं है तो अपने घर के दरवाजे के अंदर रहो, सब सुरक्षित है। हाँ भाई, कुछ कॉम्प्लिकेशन है खाने कमाने के। ठीक है, बाय करो तो फिर दोबारा मुझे हाथ बदलना पड़ेगा। नहीं भाई, बाय बाय। कुछ नहीं है, बाय। आज के प्रवचन खत्म। पता वो कैमरा हिलाने से ना आवाज साउंड भी चेंज हो जाती है उसकी। फिर अब जो तुम्हें कैमरा चलाना उसकी फीस लगेगी आगे।
हर मिनट की फीस है, अब फ्री में नहीं चलेगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।